अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तकरीबन पौने 12 बजे हैं और मार्केट है इस वक्त 10,211 पॉइंट प्लस, 11,873 पॉइंट प्लस मैक्सिमम गई है और ओपन ही तकरीबन मार्केट हुई थी 7,500 पॉइंट मार्केट ओपन हुई थी। अच्छा, अब ये मार्केट प्लस क्यों हुई है? आपको पता ही होगा कि ट्रंप ने बयान दिया है, कुछ हौसला अफजा बयान दिया है, बट ईरान की तरफ से अभी तक कोई उसका खैर मकदम नहीं किया गया। तो देखें, स्टॉक मार्केट में आपको मैं बार बार ये बता चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है वो, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो फिर स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सुकून का बायस होना चाहिए। अगर ये आपके लिए परेशानी का बायस बन रही है, आप ओवर सैड हो जाते हैं, ओवर एक्साइटमेंट की तरफ चले जाते हैं, तो फिर आप स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बनी हुई। चिल करने के लिए बनी हुई है स्टॉक मार्केट। आपने अपने रूल्स को फॉलो करना है और रूल्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ना डालें, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी। पॉइंट्स के हिसाब से, अपनी डायरी के हिसाब से काम करना है आपने, ठीक है। मेरा लॉन्ग टर्म वाला चैनल है, उसको आप देखेंगे, उससे बहुत सारी आपको गाइडेंस मिलेगी। अपनी डायरी लिखने में, अपने रूल्स बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। तो कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि मार्केट ने कहीं नहीं जाना, आपने अपनी जो बाइंग करनी है उस हिसाब से बाइंग करें, सुकून से बैठ जाएं और डेली बेसिस के ऊपर मार्केट को आपने नहीं देखना, ठीक है। ये मार्केट इसी तरह न्यूज़ बेस चलती रहेगी। आज 10,000 पॉइंट प्लस है, कल 5,000 पॉइंट प्लस होगी, अगले दिन 15,000 पॉइंट माइनस होगी। तो ये जो सांप सीढ़ी का खेल है ये चलता रहेगा। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरह करनी है कि आपको सुकून होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से अगर आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है। आपने उस स्टॉक मार्केट को उस तरह सीखा ही नहीं है जिस तरह उसको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कल वाली भी वीडियो आपने मेरी लाजमी देखनी है और इसमें आपने वो कैपिटल लेकर आना है जो कि एक वर्किंग कैपिटल होता है, और वर्किंग कैपिटल बिजनेस से कभी निकलता नहीं है। किसी भी बिजनेस से अगर वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो वो बिजनेस बैठ जाता है। और ये जो स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस है ये तो है ही कैपिटल बेस्ड। इसमें सर्विसेज, आपकी सर्विसेज से ये बिजनेस नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ आपका कैपिटल काम करता है इसमें। और जब कैपिटल को आप निकाल लेते हैं तो फिर तो आपका पूरा बिजनेस ही बैठ जाएगा। तो सिर्फ आप प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं, जो वर्किंग कैपिटल है, जो इनिशियल कैपिटल आप लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। और तो आज हम कुछ क्वेश्चंस का करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये एरीज 8085 हैं। कल इन्होंने आज से तकरीबन 13 घंटे पहले इन्होंने किया था, ये कमेंट किया था कि कल मार्केट 10,000 पॉइंट्स ऊपर होगी, ठीक है जी। तो अच्छा, एक और हैं साहब हैं, शफकत इलाही साहब हैं। इन्होंने कहा जी कल मार्केट 1,37,000 पर ओपन हो सकती है। मतलब ये कह रहे हैं कि 10,000 पॉइंट माइनस होगी और इन्होंने एरीज ने कहा कि कल 10,000 पॉइंट प्लस होगी। मैं दोनों की अप्रोच को जो है वो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। नोबॉडी नोज, मैं फिर बता चुका हूं आपको कि ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये कॉन्फिडेंस हम मार्केट को पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, या हमारा माइंड आगे भाग रहा होता है। हमने मार्केट को फॉलो करना है, हमने मार्केट को आगे बढ़कर वेलकम नहीं करना, हमने मार्केट के साथ पीछे पीछे चलना होता है। तो मार्केट की प्रेडिक्शन वाली जो सूरत हाल है ना, इसको आपने कंट्रोल करना है। आपने प्रेडिक्शन नहीं करना। आपने, अगर आप प्रेडिक्शन करेंगे ना, अगर आप प्रेडिक्शन वाली स्टेट में चले जाते हैं तो फिर बस खत्म, वहां से आपकी लर्निंग भी खत्म हो जाएगी, आपके सारे रूल्स को फॉलो करने का जो शक्ति है ना, जो पावर है, वो खत्म हो जाएगी। तो ये जो है ना, ये जो कॉन्फिडेंस है, जो प्रेडिक्शन वाला जो कॉन्फिडेंस है, ये आपकी तमाम जो लर्निंग, जो आपका जो पूरा प्रोसेस है ना, उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इस बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। कल मार्केट माइनस थी, अगर आपका पॉइंट बनता है वहां पे बाइंग करने का, बाइंग करें। अगर पॉइंट नहीं बनता तो सुकून से बैठें। आज मार्केट प्लस है, अगर आपका पॉइंट बनता है सेलिंग का तो सेलिंग करें या बाइंग करें, व्हाटएवर, कुछ भी करना है आपने तो वो, लेकिन आप अपने एक कानून, एक कायदे के तहत काम करना है। तो अगले जो क्वेश्चन आएंगे उससे भी आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। अगले चलते हैं जी, वो ये अरशद महमूद साहब है, वो कहते हैं जी पाको को रख सकते हैं। तो भाई इस टाइम पाको आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट ये है कि पिछले दिनों में 5-7 दिनों में जब मार्केट गिर रही थी तो पाक ऑयल फील्ड ही एक ऐसा स्टॉक था जो परफॉर्म कर रहा था,
बुरे दिनों में जो स्टॉक मेंटेन करके चल रहा हो अपने आप को या बेहतर परफॉर्म कर रहा हो, तो उस जैसा स्टॉक नहीं होता। अच्छे दिनों में वो स्टॉक बहुत परफॉर्मेंस देगा। अब्दुल मलिक साहब हैं, ये काफ़ी गाइड भी कर रहे हैं मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों को। तो ये कहते हैं जी एवरेज फेल स्ट्रेटजी, लेडर अप वर्क्स। इनका कहना का मकसद है कि जी जो आप एवरेज करते हैं ना, तो वो फेल स्ट्रेटजी है। देखें, कुछ जगहों पे ना ये बात ठीक है। जैसे जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, तो हम उसमें एवरेज नहीं करते। हम सीधी मोमेंटम को पकड़ते हैं और अपनी ट्रेड पकड़ते हैं। ट्रेड को अगर ट्रेड या तो प्रॉफिट में जाएगी या ट्रेड लॉस में जाएगी, हम उसको एवरेज नहीं करते। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो सारी की सारी गेम ही एवरेज की है। उसमें थोड़ा सा तड़का आप मोमेंटम का लगा सकते हैं, बट ज़्यादा जो पैसा बनता है ना, वो एवरेज से ही बनता है और आपको एवरेज करनी ही पड़ती है। अगर आपने कोई 100 रुपये का आइटम लिया है, अगर वो कल आपको 80 का मिलेगा, तो आपको एवरेज करनी पड़ेगी, नहीं तो स्टॉक मार्केट में आप बड़े प्रॉफिट नहीं बना सकते। बड़ा प्रॉफिट वही बनाता है जो स्टॉक को एवरेज करना जानता है। किन स्टॉक्स को एवरेज करना है, किन सिचुएशन में एवरेज करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको स्टडी करनी पड़ेंगी। एवरेज बहुत बड़ी गेम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में कतन हम उसको एवरेज नहीं करते, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको एवरेज करना पड़ेगा। वो सारी गेम ही एवरेज की है सारी। अच्छा जी, इसके बाद है अब्दुल मलिक साहब, अगर आपको मेरी बात से कोई इख्तलाफ है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बात को समझें कि सारी कोई भी सजेशन होती है, कोई भी एडवाइस होती है, वो सारों के लिए नहीं होती। हर किस्म की कैटेगरी इस वक्त मौजूद है स्टॉक मार्केट में, हर किस्म की कैटेगरी, इन्वेस्टर्स की कैटेगरी। तो हर एडवाइस हर इन्वेस्टर के लिए नहीं हो सकती। अच्छा, ये आरिफ बगदादी साहब हैं, वो कह रहे हैं भाई अब फंसे हैं, कैसे निकलें? आप नहीं निकल सकते, मार्केट नहीं निकालना है आपको। मार्केट परफॉर्म करेगी तो आप निकलेंगे, मार्केट परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे। सिंपल सी बात है। हम क्या कर सकते हैं कि हमने अच्छे स्टॉक्स को पिक करना है, जल्दी एवरेज नहीं करना। मिनिमम 20%, इससे ज़्यादा वेट कर सकते हैं तो आपकी हिम्मत है, बट मिनिमम 20% नीचे जाए जब तक कोई स्टॉक, तब आपने बाय करना है। और जब बाय करते हैं, मैं फिर बता रहा हूं आपको, जब भी आपने बाय करना है स्टॉक, यानी कि आपका स्टॉक 20% गिर गया और आपकी बाइंग का टाइम आ गया, तो आप देखेंगे कि आपका स्टॉक कहीं जो KSE 100 इंडेक्स है उससे ज्यादा तो नहीं गिर गया। यानी KSE 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म ही वहां पे भी करना चाहिए। अगर वो KSE 100 इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब है वो स्टॉक आपने एवरेज नहीं करना जब तक कि वो KSE 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म ना करे। ये बहुत पते की बात है, इस बात को समझने की कोशिश करें। ये चीज सीख गए ना, तो स्टॉक मार्केट का आप 99% काम सीख जाएंगे आप। इसके बाद जी ये शफकत इलाही साहब हैं, लॉन्ग टर्म वाले बड़ा गए हैं। और भाई एक दिन की परफॉर्मेंस से आपने स्टॉक मार्केट को अंदाजे नहीं लगाने। एक दिन से आपने सैड नहीं होना और एक दिन की परफॉर्मेंस से आपने खुशियों से जो है ना भंगड़े नहीं डालना शुरू कर देना है। आप बड़ा टाइम लगता है स्टॉक मार्केट में। कल भी जिन्होंने बाइंग की है, देखिए मैं वही बता रहा हूं, कल भी जिन्होंने बाइंग की है उनकी सेलिंग तो बनती 50% पे है। तो आज तो मार्केट 5%, 7%, 8% या मैक्सिमम 10% स्टॉक जा सकता है ना। तो कल की जो बाइंग की है, तो लॉन्ग टर्म वालों ने तो बेचना ही, आधा माल 50% कम से कम 50% पे है और आधा माल 100% पे बेचना है। तो आज की मार्केट के बढ़ने का कोई फायदा तो नहीं, उनको तो नहीं है। बट अगर कल जिसने ली है और आज को सेल कर रहा है, तो वो इसका मतलब है कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इस वक्त बहुत खतरनाक है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आजकल कर रहे हैं, तो भाई क्यों कर रहे हैं यार? ये 5, 8%, 10% तो कुछ भी नहीं है। जब दिन आते हैं ट्रेडिंग करने के, ये तो कुछ भी नहीं है। एक स्टॉक में 150%, 200% तक भी आप बना सकते हैं। इतना बड़ा लंबा रिस्क लेने की, इतनी टेंशन लेने की, रात को नींद नहीं आती, हर वक्त न्यूज़ के सामने बैठे रहेंगे। आज ट्रंप ने ये कह दिया, आज ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल मार दिया, आज फलाना ही हो गया, अब ये क्या हो गया। एक मिसाइल उधर लगता है, एक मिसाइल आपके इधर लगता है। ओहो, ईरान ने मिसाइल मार दिया, वो पता लगता है ये एक इधर लग गया, एक उधर लग गया। क्यों अपनी सेहत के पीछे पड़े हुए भाई? आजकल इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म वाले एक्टिव हो सकते हैं, बट जो आपके
बट ये जो आपके जो हैं शॉर्ट टर्म वाले भाई बहुत ख्वार होंगे, अपनी सेहत को भी ख़राब करेंगे, अपने अकाउंट की सेहत को भी ख़राब करेंगे, दोनों सेहत ख़राब करेंगे मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप एक्सपर्ट हैं और इन सिचुएशंस में भी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड अच्छा कर लेते हैं तो ये आपकी एक्सपर्टी है। बट अगर आप नए हैं, बहुत सीखे हुए नहीं हैं, तुक्के मार रहे हैं, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। देख लें कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं। इसके बाद है जी ये किन्फोटेनमेंट वाले हैं कोई, SR किन्फोटेनमेंट। सर क्या ये मार्केट वापस 6 मंथ बाद ऊपर जाएगा? मेरा तो लॉस ही 80,000 चला गया है। मेरे भाई मैं वही बता रहा हूँ, ये पूरा प्रोसेस है, इसको समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि मार्केट 2 महीने बाद ही ऊपर चली जाए, हो सकता है कि मार्केट 6 साल बाद ऊपर जाए। बट बीच में जो आपने जो करना है वो आपको पता होना चाहिए कि अब आपने क्या क्या करना है, कब कब एक्टिव होना है, कब कब आपने बाइंग करनी है और उस बाइंग की कब कब सेलिंग करनी है। बड़ा सिंपल सा ये प्रोसीजर है। जितना इस प्रोसीजर को सिंपल रखेंगे उतना ही आप स्टॉक मार्केट को एंजॉय करेंगे। ठीक है, टाइम की कंडीशन ना लगाएं आप। आपका जो कंसर्न होना चाहिए ना वो प्रॉफिट है। आपने 100% प्रॉफिट बनाना है एक ट्रेड के अंदर, तो भाई वो 6 महीने लगें, वो 2 महीने लगें या 2 साल लगें, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कहता हूं अगर एक एंट्री हमें 5 साल बाद भी अगर एक एंट्री हमारी 100% पे सेल हो जाती है तो हम फायदे में। 20% आपको रिटर्न मिलेगा। अगर एक एंट्री 5 साल लगाती है 100% सेल होने में, 20% पर एनम आपको फायदा होता है। 20% कौन सा एसेट क्लास है जो आपको 20% पर एनम देता है इन द लॉन्ग रन? कोई नहीं देगा। तो स्टॉक मार्केट ये 100% तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, आप उसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। 200%, 300%, 400% तक भी जा सकते हैं अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर करें तो 5 साल के अरसा मैं बता रहा हूं, 5 साल का अरसा, कि 5 साल में अगर एक स्टॉक लग जाते हैं तो जो कई दफा तो 5 महीने में भी डबल हो जाता है, कई दफा तो 2 महीने में भी डबल हो जाता है स्टॉक, और कई दफा तो 1 महीने में भी डबल हो जाता है। ये जी स्पोर्ट्स गुड सियालकोट वाले हैं जी, वे कह रहे हैं ब्रदर बीओपी आप पर ऊपर क्यों नहीं जा रहा? कहते थे कि 55 से 60 तक हो जाएगा, अब क्या मसला है बीओपी को? सर कोई बीओपी कोई दुनिया से अलग कोई चीज थोड़ी है। इस टाइम तो पूरी मार्केट गिर रही है ना, तो बीओपी को आप क्यों कर रहे हैं? ये तो 4 दिन पहले का कमेंट है, उस वक्त भी मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। तो जब मार्केट गिर रही है तो फिर बीओपी से आपको शिकायत क्यों है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। बीओपी से आप शिकायत उस वक्त करेंगे कि जब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाए और बीओपी ना बढ़े, उस वक्त शिकायत कीजिएगा। अभी तो शिकायत का मौका नहीं है। अभी बैंक ऑफ पंजाब अगर आपने कहीं ऊपर रेट पे लिया हुआ है तो आप उसको अपने 20% के हिसाब से उसको एवरेज करेंगे आप। अभी एवरेज का टाइम है सर, अभी तो मार्केट को परफॉर्म करने का टाइम देंगे। अभी तो मार्केट करेक्शन की है ना मार्केट ने, अब परफॉर्म कब करती है ये फिर आप हमने इंतजार करना है। हम मार्केट को खींच के लंबा नहीं कर सकते, या खींच के हम तो इन्वेस्टर, हमने तो जस्ट अपना काम करना है, उसके बाद मार्केट ने अपना काम करना है। हम मार्केट को मूव नहीं कर सकते, और मार्केट इतनी बड़ी होगी कि अब मार्केट को कोई मूव कर भी नहीं सकता। अच्छा जी, ये हैं स्टाइलिस्टर वाले हैं कोई, ये कह रहे हैं जी कि एग्रीड सर अभी साइड लाइन रहने का क्या पता 55,000 का भी जाएं, हाँ जिधर प्रॉफिट मिले बच के निकल जाएं। ब्लू चिप्स तो बहुत ऊपर हैं अभी भी। ये कह रहे हैं जी 55,000 तक भी मार्केट जा सकती है, और फिर वो कह रहे हैं जहां प्रॉफिट मिले बेच के निकल जाए। तो इसका मतलब है ये जो स्टाइलिस्टर साहब हैं ये भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली हो गए कि जी अभी आज कल आपने स्टॉक लिया 5%, 8%, 10% मिल रहा है, बेच दें, और उसके बाद फिर वेट करें। और भाई अगर आपने कल कोई स्टॉक लिया है और अगर आप उसको 5-7% पे बेच देते हैं, मैं कहता हूं चलें बेच दिया 5-7% पे, तो 100% पे कौन कैसे सेल होगा? मुझे बताएं। कोई किसी भी स्टॉक को आपने 100% पे सेल करना है तो भाई पहले वो 5% प्लस होगा, फिर 10% होगा, फिर 15% होगा, फिर 20% होगा, फिर 20% से फिर 10% पे आएगा प्रॉफिट आपका, 10 से 15 जाएगा, 15 से फिर 8 पे आएगा, 8 से 18 पे जाएगा, 18 से 25 होगा, 25 से 20 होगा, फिर 25 से 30, इस तरह करते 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 100 होगा ना। अगर सारी मूवमेंट में अगर आप 5%, 10% में निकलते चले जाएंगे स्टॉक को, तो 100% पे कब सेल कर सकेंगे, या कौन सा स्टॉक सेल कर सकेंगे? ये आपको बहुत मुश्किल काम है। इस डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम है। देखिए आप एक स्टॉक है, आपको 20% आपको प्रॉफिट हुआ उस पर,
अब वो सिरकता 15% पे आ गया, 12% पे आ गया, तो आपकी टांगें कामना शुरू हो जाती हैं, यार ये तो बड़ा मसला हो गया, मुझे 20% प्रॉफिट हो रहा था, अब मुझे 12% रह गया है, 10% रह गया है। तो यू हैव टू मतलब पूरा एक आपको बनाना पड़ेगा, एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा यार, कि छोटी मोटी जो मूवमेंट्स होती हैं इनको आपको, मैं कहता हूँ 5% पे बेच रहे हैं माल, 100% पे आपको 20 ट्रेड्स करनी पड़ेंगी, 20 ट्रेड्स, तब जाके आपको 100% प्रॉफिट होगा। जो कि 20 ट्रेड्स करना खाला जी का घर नहीं है। आप आराम से बैठ जाएं, एक स्टॉक लिया है, उसको कोई भी ट्रेड लिया है, ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। ये शॉर्ट टर्म वाली सारी आप कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी स्ट्रेटजी होती है वो सारी की सारी शॉर्ट टर्म वाली होती है, तो मेल खाती नहीं है चीजें आपस में, ये प्रॉब्लम रहेगा आप। ये था जी आज का सेशन, और उम्मीद है कि आप कुछ समझ गए होंगे। अपनी कैटेगरी को उसको बनाने की ज़रूरत है आपको, कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मीडियम टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है भाई, और इसके बगैर स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं निकलेगा। जो मर्जी कर लें आप, कभी आप शॉर्ट टर्म कर रहे होते हैं, कभी आप लॉन्ग टर्म कर रहे होते हैं, कभी किसी के कहने के ऊपर कर रहे हो, कभी किसी के कहने के ऊपर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बना रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनानी मार्केट जब प्लस हो, बहुत ज़्यादा सैड नहीं होना जब मार्केट माइनस हो। मार्केट माइनस हो प्लस हो, आपको नहीं कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। यही आपका गोल होना चाहिए कि आपने उस कंडीशन में चले जाना है कि मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, दोनों में आप खुश हों। नीचे जाएगी तो हम बाइंग करेंगे, ऊपर जाएगी तो आप सेलिंग करेंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे। ये तीनों चीज़ें हैं, इसके अलावा आपको स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं करना। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।